students, first of all congratulations to in the 4th class. Now today we will give you information about books and copies. So this is your Hindi reader books. नवोद प्रकाशन गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक का क्लास 4th. Okay, so let's tell you index. What are the lessons in these books? Okay, so open your books. तो यहाँ पर आपका इंडेक्स दिया हुआ है, इंडेक्स में लेसन दिया हुआ है, उस लेसन में कौन सी एक्टिविटीज़ होती है, फिर लाइफ स्किल्स दिया हुआ है, फिर यहाँ पर पेजेस नंबर दिए हुए हैं, 3 चीज़ यहाँ 4 चीज़ यहाँ पर बुक में दी हुई हैं. तो आपकी बुक में कितने लेसन्स हैं? 18 लेसन्स हैं. ठीक है, 4th क्लास में हिंदी की बुक में 18 लेसन्स है, जिसमें पहला लेसन है सफल जीवन, ये है कविता है. सेकंड लेसन है चिकित्सक सारस और बदक, ये कथा है. तीसरा है जल की उपयोगिता, ये एक निबंध है. फिर वेल, ये है आत्मकथात्मक रेखा चित्र है. फिर द्वार किसने थपथपाया, ये भी एक कविता है. रवि की चतुराई, साहिक कथा है. मनोरंजन गतिविधि है. प्रेरक व्यक्ति, जो प्रेरक प्रसंग है. फिर है यहाँ पर दिया हुआ है नेक्स्ट लेसन है हाजिर जवाब मुल्ला नसरुद्दीन. ठीक है, ये एकांकी है. और कोयल, ये भी एक कविता है. राजा के जूते, ये कथा है. और प्राकृतिक वेद्य, ये ज्ञान परक लेख है. गोनू झा की बुद्धिमानी, ये चित्रकथा है. फिर यहाँ पर नेक्स्ट लेसन है चित्रकार और शेर. 13 लेसन है जो कविता है. 14 लेसन है अपशगुन, जो एक कहानी है. ईसा मसीह, ये जीवन परिचय है. इसी तरह से 16 लेसन है दो चिड़ियाँ, ये भी एक कविता है. फिर 17 लेसन है मुकाबला, ऐतिहासिक कथा है. फिर 18 लेसन है तारे या संवाद, ये क्या है, एक संवाद. फिर यहाँ पर कुछ वो दिया हुआ है रचनात्मक मूल्यांकन, संकलित मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन और संकलित मूल्यांकन. मतलब लेसन दिए हुए हैं थोड़े शॉर्ट में, उसको पढ़ के उसको हमें हल करना है. ठीक है, तो ये थी आपकी हिंदी रीडर की बुक, जिसका नाम है गुलमोहर. ठीक है, हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 4 या कक्षा 4. ठीक है, अब आ जाते हैं हम हिंदी व्याकरण बोध में, जो आपकी हिंदी व्याकरण बोला जाता है जिसे, उसमें हम उसको भी दिखा देते हैं आपको कि आपको कैसी बुक लेनी है. तो दिस इज़ योर हिंदी व्याकरण. ओके, व्याकरण इसका नाम है व्याकरण बोध. ये भी किससे है, नवोद प्रकाशन वाली बुक्स है, भाग 4. इस तरह से लिखा होगा व्याकरण बोध भाग 4. तो ये क्या है, आपकी व्याकरण बुक है. इसमें भी व्याकरण के लेसन्स दिए हुए हैं, इंडेक्स दिया हुआ है. इसमें भी इस तरह से इंडेक्स दिए हुए हैं. जो ये लेसन है 20 लेसन तक है. ठीक है, तो हमने अभी आप लोगों को बुक्स के बारे में बताया है, एक हिंदी रीडर की बुक्स में और सेकंड है व्याकरण बोध के बारे में बताया है. अब हम आप लोगों को कॉपीज़ के बारे में बता देते हैं. आपको इस तरह से बड़ी कॉपी आपको लगनी है, बिग कॉपी लगनी है. एक हिंदी रीडर की लगनी है और एक हिंदी व्याकरण की लगनी है ना. तो ये 2 कॉपीज़ है. अगर मोटी कॉपीज़ ले लेते हैं आप लोग, तो इसी में आप पार्ट डिवाइड कर सकते हैं, हिंदी व्याकरण और हिंदी रीडर का. ठीक है, तो पहले हिंदी रीडर आप लोग बना सकते हैं. इसके बाद लास्ट के कुछ पेजेस को आपको व्याकरण में डिवाइड कर देना है. तो ये आपकी एक कॉपी में 2 कॉपीज़ बन सकती हैं. अब आ जाते हैं हम इसका हिंदी रीडर का पार्ट 1 हम एक बार रीड कर लेते हैं, जो कविता है सफल जीवन. आइए हम इसे रीड करते हैं. पार्ट 1 सफल जीवन. चलिए हम इसे रीड कर रहे हैं. वही जीवन सफल है जो किसी के काम आ जाए. सदा ही दूसरों के हित गगन से मेघ झरता है. सदा साखी पथिक को रम्य छाया दान करता है. वही जीवन के परहित कर जो जग में नाम पा जाए. वही जीवन सफल है जो किसी के काम आ जाए.
सदा सूरज अंधेरे लोक को उजियारा दे देता, सुमन है बांटता सौरभ व चंदा चांदनी देता। वही है दीप जो अंधियार में भी रोशनी लाए, वही जीवन सफल है जो किसी के काम आए। हजारों जन्म लेते हैं, हजारों मृत्यु पाते हैं, जरा भी आंख फिरती ही उन्हें सब भूल जाते हैं। वही है धन्य जिसकी याद युग युग तक चली आए, वही जीवन सफल है जो किसी के काम आए। तो आज हमने इस लेसन को सिर्फ हमने रीड करवाया है, कल की क्लास में हम इसे एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, तो आप लोग अच्छे से आप बुक्स कॉपीज खरीदें और कवर चढ़ाएं और अपनी रीडिंग शुरू कर दें। ओके।